खरीदी के बारे में बड़े ऐलान के भी संकेत मिल रहे हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी की तैयारी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। बीजेपी का जो पत्र है वो हास्यास्पद है, ऐसा कहना है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां धान खरीदी को लेकर एक बड़ा संकेत, बड़े ऐलान का संकेत मिल रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी की तैयारी, ऐसे संकेत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तरफ से दिए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। तो बीजेपी का जो ये पत्र है ये हास्यास्पद है। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सत्य प्रकाश, अरुण साहब की तरफ से मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह मांग की गई कि 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो किसानों को नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने अधिकारियों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं। क्या यह मान लिया जाए कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा अपडेट है ये, और किसानों के लिए, वो लाखों किसान जो अपने धान को समर्थन मूल्य पे बेचते हैं, उनके लिए अपने आप में एक बड़ी खबर है। क्योंकि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस बात की जानकारी अब मिल रही है कि इस बार धान खरीदी 1 नवंबर से ही हो। रविंद्र चौबे जो सूबे के कृषि मंत्री हैं, उनका जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक इस बाबत तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा चुका है तैयारियों को लेकर। मतलब समझिए कि इस बार 1 नवंबर से जो धान खरीदी पिछले सालों में 1 दिसंबर से हुआ कर रही थी, वो 1 नवंबर से हो सकती है। अपने आप में किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी चीज ये कि मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना भी साधा है बीजेपी पे। चूंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की ओर से एक पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा गया और उस पत्र में इस बात की मांग की गई कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए। वो पत्र आज की तारीख में ही लिखी गई है, जिसके बाद ये बयान मंत्री रविंद्र चौबे का सरकार की ओर से आया है कि जैसे ही ये जानकारी, ये भनक, ये खबर लगी बीजेपी को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, उसके बाद ही इस तरह से पत्र लिखकर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, जबकि सरकार की तैयारी पहले से ही है। तो कहीं ना कहीं इस मामले पे राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन बड़ी खबर है कि सरकार ने तैयारी कर ली है। और यह खुशखबरी होगी कहीं ना कहीं उन तमाम किसानों के लिए जो किसान धान की शुरुआती फसल लेते हैं और धान कटने के बाद वो इस बात से परेशान होते हैं कि कुछ दिन बाद हमारी धान जो है वो बिक्री के लिए तैयार होगी। लेकिन 1 नवंबर से जिस तरह की तैयारी में है सरकार धान खरीदी की, वैसे में उन तमाम किसानों के चेहरे पे जो है आज मुस्कान दिख रही होगी, क्योंकि अब ये तय माना जा रहा है कि जो तैयारी सरकार की है उसके मुताबिक धान खरीदी की शुरुआत इस बार 1 नवंबर। लेकिन जरा ये भी बताइए सत्य प्रकाश कि अगर ऐसा नहीं होता, 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू नहीं होती, तो इससे किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, जिस बात का जिक्र अरुण साहब अपने इस पत्र में भी कर रहे थे? देखिए, किसानों को नुकसान जो है, अगर इस बार की बात करें, मतलब पिछली बार की धान खरीदी और धान बिक्री की बात करें, तो कोई बहुत बड़े नुकसान की खबर कहीं से जैसा पिछले सालों में निकल के आता था नहीं आई। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कुछ किसानों के जो शुरुआती फसल लेते हैं या जिनका एक तय कोटा है कि 1 एकड़ पे 15 क्विंटल ही धान समर्थन मूल्य पे बिकता है, तो उसके अलावा अगर धान बच जाए, तो अगर नहीं बेच पाए दूसरी जगहों पे, तो वैसे में धान बचा रह गया, ऐसी खबरें आती है। लेकिन जिस तरह से बड़ी मात्रा में पिछली बार धान की खरीदी हुई, और इस बार का भी जो लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की कि धान खरीदी पिछले बार से भी ज्यादा इस बार होगी, तो वैसे में कहा जा सकता है पंजीयन में भी नए लोग, मतलब जो पुराने धान किसान बेचा करते थे, उसके अलावा नए किसान भी पंजीयन करा रहे। पिछली बार भी पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या जो है वो लाखों में बढ़ी थी। तो कुल मिलाकर कहे तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो अब आशान्वित है। जिस तरह की अब जानकारी सामने निकल के आई है, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी जो जानकारी दे रहा है कि बड़ी तैयारी सरकार की हो चुकी है, अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है 1 नवंबर से धान खरीदी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए सत्य प्रकाश। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।